जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सारा का सारा मार्बल का काम इटालियन जो लग रहा है नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है, ऊपर का भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है वुडन का। ये है हमारा प्रसादम हॉल, रेगुलर यूज का प्रसादम हॉल, लेकिन साथ में मल्टीपल यूजेस। किसी को सेमिनार देने आना है, कोई फंक्शन करना चाहता है। अभी जो है मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाने ले जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक जाने के कुछ जो है बीच में वो है गड़बड़। तो थोड़ा थोड़ा पीछे से आइएगा, बाहर ही खड़ा करके दिखाऊंगा। नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे देखिए। सब लोग अंदर आइए, बाहर आइए। ये है और ये है हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया है गोविंदास। और इसमें क्या होगा कि सबको मालूम है क्या होगा। और गोविंदा की किचन रहेगी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर लगभग 100-125 लोगों के बैठने की जगह होगी। और साइड में एक और हम लोगों ने बनाया है एरिया, जहाँ पर छोटी पार्टी या कोई पर्सनल अपना कोई प्रोग्राम करना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, प्रसाद लेना चाहता है साथ में, तो सुंदर वुडन वर्क के साथ उस एरिया को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पे लोग अलग से प्राइवेट पार्टी कर सकते हैं, स्पेशल पार्टीज। और ये जगह है यहाँ पे लोग 100-125 बैठेंगे। छत का काम हो चुका, वुडन वर्क है सारा। राइट साइड में सुंदर वुडन वर्क है, नीचे सुंदर मार्बल बिछ चुका है सुंदर। बस उसके भी हमने वो नहीं करी ग्राइंडिंग, क्या कहते हैं उसको, पॉलिशिंग। उसके बाद भी कोई लंच या डिनर कुछ करना चाहता है तो उसके बाहर भी हो सकता है या नक्शा हो सकता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों हॉल जुड़ भी सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से तैयार किया है कि बस इस हॉल को खोल दे दरवाजा तो इधर आ जाए। अदरवाइज लोग यहाँ से आएंगे प्रसाद के लिए, अंदर घुस जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे दौड़ते दौड़ते, है ना। इधर भी हमने थोड़े से लेफ्ट साइड में टॉयलेट्स वगैरह दिए हैं, बर्तन धोने का दिए। और बीच में एक कमरा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने स्वीट्स बनाने के लिए हलवाई के लिए रखा था कि जो सारी स्वीट्स हैं हमारे ही बने, और फिर यहाँ बनेंगे। और यहाँ पर भी स्टोर बना दिए हमने, इधर भी ऐसे बनेंगे लेफ्ट साइड में। तो ये जो है ऑलमोस्ट तैयार है सारा। इधर का जो छूट गया था वो भी पूरा कर दिया इन्होंने, और 15 दिन महीने में पूरा ये भी तैयार हो जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट तैयार ही है, बस फर्नीचर लेना है तो तैयार हो जाएगा आप सबकी सेवा के लिए। अब जहाँ से हम आए थे उसी तरफ को निकलेंगे, उसी स्टेज से ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाएंगे म्यूजियम का एरिया, ठीक है। चलिए, बिना कुछ तोड़े, बिना किसी को ठोकर मारे, नीचे जरूर देखते रहना। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय तो हम लोग इस समय फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं टेम्पल के। और म्यूजियम को क्यों दिया गया है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि आजकल की जनरेशन तो अगर हम बोले बेटा प्रवचन सुन ले, है ना, तो उसको खुशी हो जाएगी, क्या बोल रहे हो, है ना, ये तो तुम्हारी उम्र है प्रवचन सुनने की। हम लेक्चर सुनते हैं, तो लेक्चर वाली जो है जनरेशन अभी यहाँ खड़ी है। तो उसके बाद और जनरेशन है कि हम डिस्कोर्सेस करते हैं, है ना, वो जनरेशन निकल जाएगी। तो फिर अब क्या करें, तो जो आने वाली जनरेशन है वो वाव फैक्टर्स की, वाव ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, और ऑडियो का भी होना चाहिए, विजन का भी होना चाहिए, ताकि दोनों से जहाँ ज्ञान ले सके। तो क्या होता है, कई बार लेक्चर्स नहीं समझते या सुनते नहीं या बैठते नहीं, तो वाव फैक्टर के चक्कर में, म्यूजियम जैसी चीज़ों को देखने के चक्कर में लोग आ जाते हैं। तो ये पूरा फ्लोर म्यूजियम को इसलिए दिया गया ताकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट की बेसिस पे वाव फैक्टर क्रिएट कर और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित जो फिलॉसफी है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर सुंदर म्यूजियम बनाए जाए। हाई रेजोल्यूशन के प्रोजेक्टर्स लगेंगे और जो वो प्रेजेंटेशन देंगे। तो जहाँ से आप आए हो हमको उधर ही जाना है, लेकिन मैं बता दूं, जब लोग मंदिर में दर्शन करने नीचे से आएंगे तो ये स्टेज से आएंगे सामने से, और फिर यहाँ से मंदिर के ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद जो दर्शन करके नीचे उतरेंगे यहाँ से, तो ये पूरा एरिया खाली है। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टॉल्स होंगे, काउंटर्स होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के बातचीत करने के लिए, बैठने के लिए, समझाने के लिए, और लोगों को समझाया जाएगा कि अब आपने दर्शन कर लिए तो अब जो है टिकट लेके आप कहाँ जाइए,
म्यूजियम देखने जाएंगे, है ना। तो 4 म्यूजियम का अंदर हमने वो दिया स्पेस। तो ये पहला म्यूजियम देखेंगे, एंट्री यहाँ से करेंगे लोग। तो उस म्यूजियम में पहला जो है उसका काम और सारा का सारा म्यूजियम का काम हो चुका है। यहाँ पर बड़े हाई रेजोल्यूशन के प्रोजेक्टर्स लगाए जाएंगे और उसमें जो हमने कंटेंट तैयार किया होगा, स्पिरिचुअल कंटेंट, उसका प्रदर्शन इन दीवारों पर होगा। जो दीवारें आपको ऊपर नीचे दिख भी रही हैं या इस तरह से डिजाइन दिख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन के टाइम पर ऐसे नहीं दिखेगी। और बड़ा सुंदर इन वाइट वॉल्स के ऊपर आपको भगवान के सुंदर जो है पेंटिंग्स, इमर्सिव पेंटिंग्स ऐसी लगी हुई जो सच में बोल रही हैं, इतनी सुंदर होंगी। हाई रेजोल्यूशन में साफ साफ सुंदर सुंदर दिखाई देंगे और ऑडियो जो है चलेंगी, जिससे कि आपको वो इफेक्ट आएगा कि जैसे आप खुद भगवान के धाम में कहाँ घूम रहे हो। तो पहला सेक्शन ये रहेगा। दूसरा सेक्शन थोड़ा टनल टाइप रहेगा, दोनों साइड में रहेगा कुछ ना कुछ। मैं अभी निकाल जहाँ से आए हम लोग वहीं से देखेंगे। तो उसमें सेकंड टनल एक्सपीरियंस रहेगा। और फिर तीसरा जो है ये वाला, ये एक्चुअली बैक साइड है, इसकी फ्रंट साइड उस तरफ से है। तो ये हाफ डे स्क्रीन है, ठीक है कि नहीं। और अंदर लगभग 70-80 चेयर्स लग जाएंगी और लोग जो है दीवार पर इसको अंदर से देखेंगे तो पूरा प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से जाएंगे तो जिस अंदर से निकलेंगे तो दोनों साइड की दीवार पे भी प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर यहाँ से जब चढ़ेंगे राइट साइड में स्टेयर से, फिर इसको केवल अंदर से देखेंगे, अंदर उतरेंगे नहीं, फिर उतर के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आइए पीछे पीछे आइए। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा फिर वहाँ स्क्रीन पे मूवी दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी ना मैं तो जा रहा हूँ, तुमने ये बना सको चेयर पीछे रहेंगे और सामने दीवार पे इतनी बड़ी स्क्रीन होगी, ठीक है। ये देखिए बोलो, हाँ बोलना आगे चलो। इसके लिए प्लानिंग 2-3 तरह से हो रही है। एक कि इसको हम लोग बनाएंगे थिएटर, वहाँ बड़ी स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर चेयर्स आ जाएंगे। तो इसको हो सकता है कि हम लोग 3 स्टेज में 1 फीट 2 फीट 3 फीट तक ऊपर भी ले जाएं, ऐसे करके, सो दैट लोग आराम से बैठ सके। और लगभग इसमें 400 लोग 450 लोग की कैपेसिटी में चेयर्स लग जाएगी। तो एक टाइम पे इतने लोग देख सकेंगे अगर हम कुछ दिखाना चाहते हैं। अभी जो हम लोग कंटेंट तैयार करवाएंगे वो बहुत प्रोफेशनल लोगों से कंटेंट तैयार होगा। जैसे आपने लिटिल कृष्णा देखी है, हाँ, तो लिटिल कृष्णा कितनी अच्छी लगती है देखिए। तो जब इतनी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी बहुत अच्छा लगेगा साउंड के साथ। तो ऐसे कुछ और नॉलेज के लिए, फिलॉसफी के लिए, भगवान की लीलाओं से संबंधित कुछ प्रोजेक्शन यहाँ पर भी रहेंगी। और यहाँ पर हम लोग इसको थिएटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और ऑडी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर बीच में जो प्लान था शायद वो भी चल सकता है कि हम शायद इन चारों वॉल्स पर भी प्रोजेक्शन दें कि लोग खड़े हो जाएं और चारों वॉल्स पे कुछ ना कुछ साउंड और उसके इफेक्ट के साथ देखें। तो केवल इसके पर्पस ये है कि जो बड़ी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं जिसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग डिवोटीज के द्वारा बनाए गए कंटेंट के थ्रू उसको देख सके, उसको फील कर सके। जैसे अगर आप कभी बड़े मंदिर गए हो तो गीता का जो उसमें म्यूजियम है, तो लास्ट में ना गोलोक वृंदावन धाम का एक सीन दिखाते हैं। कितने लोगों ने देखे? वेरी गुड। तो उसमें भगवान कृष्ण और राधा झूला झूल रहे हैं कि नहीं, और आसपास बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां खड़ी हैं और पूरा का पूरा जो है वहां पर प्लांट ट्रीज सब कुछ, और कुछ ना कुछ चमक रहा है। चिन्मय जगह था ना, चिंता होनी, तो सब चमक रहा है वहां। तो ऐसा फील आता है जैसे हम गोलोक पहुंच गए। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अब हम लोग जाएंगे टेम्पल हॉल, ठीक है। तो टेम्पल हॉल जाने के लिए हम लोग फ्रंट से जाएंगे। बच्चे कहाँ हैं? जितने भी बच्चे हैं सब इधर आओ, बच्चा पार्टी। ओके, तो अब ये बच्चे जो हैं तो ऊपर जा रहे हैं ना, तो ऊपर पहले फ्रंट का एरिया देखेंगे तो वहाँ पर कोई वॉल नहीं है, तो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो ताकि मम्मी नीचे ना चली जाए, ठीक है। आपको अपनी मम्मी की चिंता है कि नहीं? तो पकड़ो जाओ, चलो चलो चलो, आइए सब लोग चलिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। एक विशेष फीचर मैं आपको बताना भूल गया। जैसे जब लोग नीचे से
ऊपर आएंगे, फिर यहाँ से भगवान के मंदिर जाएंगे, और फिर जब यहाँ से उतरेंगे तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब जहाँ से उतर रहे हैं यहाँ से ऊपर भी चढ़ सकते हैं, और उधर भी ऐसे हो सकता है। डबल ये आपने कहीं नोटिस नहीं किया? और ये जो एरिया है यहाँ पर ये जो पिलर्स बन रहे हैं इसके सुंदर ऊपर से ना कार्विंग आ जाएगी सुंदर, और झरोखे लग जाएंगे, उधर बैठने का एरिया हो जाएगा। अब हम टेम्पल हॉल की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चे लोग अपनी मम्मी को पकड़ के रखें। अच्छा ठीक है, चलो आइए, अब मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. आए सब लोग आए, थोड़ा आगे रहिए, कॉर्नर से साइड में रहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इस समय टेम्पल हॉल के फ्लोर पर हैं, और यहाँ पर हम लोग गरुड़ जी को स्थापित करेंगे। जहाँ भी आप लोग खड़े हो, इधर होंगे या इधर होंगे। बीच में पहले हम सोचे थोड़ा उधर हो जाए, तो अभी हम सोचे इधर हो जाए, ताकि ये स्पेस और हमें मिल जाए। वैसे ये मंदिर जिस तरह से डिजाइन हुआ था, पहला डिजाइन, तो ये मंदिर 3 फ्लोर में था। तो ग्राउंड फ्लोर जो पूरा बड़ा आपने देखा रेस्टोरेंट वाला, वो ऐसी था। उसके ऊपर का जो हॉल था, जो म्यूजियम देखा आपने, तो जो पहले 3 सेक्शन देखे वो उतने नहीं थे, उससे पीछे ही थे वो, और उसका टेम्पल ये और पीछे था। तो ऐसे 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 था। हमने क्या किया, हमने कहा डिजाइनिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, डिवोटीज जो हैं बहुत संख्या में आएंगे, तो हमने इसको आगे बढ़ा लिया, सब कुछ आगे बढ़ा लिया। क्योंकि लेफ्ट से कल को बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, राइट पे खड़ी हो जाएगी, तो ब्यूटी नहीं दिखेगी। जो ब्यूटी चाहिए सामने की तरफ चाहिए ना, तो फिर हमने सारे आगे की तरफ बढ़ा लिए, और अब जो है इसका एरिया भी बढ़ गया। तो इस समय हम लोग यहाँ हैं, तो हम लोग जब ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर गरुड़ जी का को प्रणाम करके मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं। जय गुरुदेव की। तो उनकी परिक्रमा करेंगे, है कि नहीं। 108 मनकों की माला वाले भी परिक्रमा बनाएंगे यहाँ पे, ताकि जो लोग आए भगवान का नाम भी जप के जाएं। Krishna, Hare Krishna, बोलो हरी हरी। Hare Rama, Hare Rama. जो ग्रीन पट्टी बीच में जा रही है, ये पार्टीशन लग जाएगा यहाँ पे। जैसे गर्मी के दिन है, फंक्शन है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हम उसको एसी बना रहे हैं आगे, तो एसी चल जाएगा रहेगा। और एसी पता अलग से नहीं लगा रहे, जो नीचे एसी लगा म्यूजियम में उसी का पार्ट है, उसके साथ ही कनेक्टेड है। नीचे अगर थोड़ी कूलिंग हम कम कर देंगे तो यहाँ बढ़ जाएगी। और ये पिलर देख सकते हैं, इसका साइज देख सकते हैं हम लोग। हमारे बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, सारा का सारा वेट ऊपर आ रहा है। तो बिल्डिंग के बीच में हमने कोई पिलर नहीं रखा। उधर लिफ्ट है, इधर भी लिफ्ट है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ये जो एरिया है पिलर्स के पीछे का इस्तेमाल हो जाएगा, या तो फूल के लिए, कुछ प्रसाद के लिए, ये चढ़ाने के लिए, या फिर बैठने का स्थान हो जाएगा जहाँ पर कल्टीवेट करके लोगों से बात कर सकते हैं। फंक्शन अगर बहुत बड़ा नहीं है कुछ, तो टेम्पल जो है आधा बंद रहेगा ये इस तरफ से, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्लास या सेमिनार हो सकते हैं। और फिर लोग जो है अंदर जाएंगे बड़े हॉल की तरफ टेम्पल में। आइए, नीचे जो है इटालियन मार्बल लग चुका है, और कॉर्नर में आप देख सकते हैं डिजाइनिंग हो चुकी है, लेकिन अभी मेन डिजाइनिंग होनी है। इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे, तो हम उसको कट करेंगे और उसके अंदर बड़ा सा फ्लावर बनाएंगे, तो बड़ा सुंदर डिजाइन बनेगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर हमने एक सुंदर फ्लावर, लोटस फ्लावर दिए, और 12 पेटल्स है, 12 पत्तियां हैं, उसके अंदर सुंदर सुंदर डायरामास दिए भगवान कृष्ण के, राम के, चैतन्य महाप्रभु के। और ये सब एम्बॉस है, डायरामा है, ये पेंटिंग नहीं है, बट इनके ऊपर कलर जब होगा तो ये बड़े सुंदर लगेंगे। और सेंटर से जो है एक बहुत बड़ा झूमर आएगा, बड़ा ही सुंदर, जो बड़ा सुंदर लाइट देगा, और उसकी सुंदर सुंदर लाइट चेंज भी होती रहेगी। तो ये सारा का सारा जो है बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो पेंटिंग्स है। भगवान राम से संबंधित भी है, कृष्ण से संबंधित भी है, चैतन्य महाप्रभु से भी संबंधित। तो तीनों अल्टर है। तो पहला अल्टर होगा श्री श्री पंच तत्व का, जैसे मायापुर में है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो पहला अंतर वो होगा और उसके साथ साथ डीटीज हमारे ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन वो ब्रास के नहीं है जैसे मायापुर में। हमारे डीटीज अगर लगुना बीच के अपने पंचतत्व देखे होंगे मार्बल के, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के हाथ खड़े हैं, नित्यानंद जी के हैं, गदाधर पंडित जी के हैं और श्रीवास और अद्वैताचार्य ने हाथ जोड़े हैं। तो कई बार पेंटिंग्स में आप देखते होंगे इस तरह की। तो वो जो पंचतत्व यहाँ आएंगे, बीच में होंगे राधा माधव और ललिता दशहरा। तो उनका दरबार यहाँ बनेगा और लेफ्ट में होंगे सीताराम लक्ष्मण हनुमान। पूरा महापुर हो जाएगा, लेकिन नरसिंह भगवान के साथ में पूजा नहीं हो सकती, इसलिए अलग से ऑल्टर बनाएंगे उस राइट साइड में। अगर हमारे पास पुजारियों की संख्या अच्छी होगी, जैसे आप लोगों में से कई लोग रिटायर हो जाएंगे, है ना, तो हम उनको पुजारी बना देंगे यहाँ पे, है ना। माता जी रिटायर हो जाएंगी, नहीं भी होंगी तो पार्ट टाइमली भगवान की सेवा, वस्त्र आभूषण ये सब देख लेंगी, तो आप आइए सेवा कीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और फिर वो जो एरिया है इसमें कुछ और डायरामास लगेंगे, 4 डायरामास यहाँ पे भी आ जाएंगे सुंदर। तो हमारे यहाँ कई ऐसे भक्त हैं जो काफी सेवा कर चुके हैं, कर रहे हैं और आज भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, हम करेंगे। तो अच्छी बात है। ये मंदिर जब जमीन थी खाली तब मुझे कहते हैं 40 करोड़ का बनेगा। मैं कहा कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, कौन देगा। तो मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फेथ और बढ़ गया जब मैंने ये देखा कि भगवान वास्तव में अपने काम खुद करते हैं या एम्पावर करते हैं दूसरे। तो उतना पैसा भी इकट्ठा हो गया, अपना भी आने लगा, लोगों ने जिनके पास में हम जाते थे वो अपने तरफ से देते थे और धीरे धीरे ये मंदिर जमीन से निकल के इतना ऊपर आ गया और अब ये फाइनल फिनिशिंग की ओर है। और इस समय भी इस मंदिर को लगभग 8 से 10 करोड़ की आवश्यकता है, जो 8 से 7 महीने में चाहिए। अब मैं आपको लेके जाऊंगा परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा करके हम लोग बाहर निकलेंगे या हम उसके साथ ही पीछे निकल जाएंगे। ऊपर देखिए सुंदर, कोशिश की सबसे अच्छी चीज बनाए। तो इसमें जो है हमारे 8-8, 10-10 वर्कर जो है लग लग के सुंदर सुंदर उन्होंने जो है कार्विंग की है और सुंदर फ्लावर्स बनाए हैं। ये ग्लास वर्क यहाँ पर सुंदर सा की पेंटिंग ग्लास है, तो ये बनाए हैं। और बीच में जितने भी आप एरिया देख रहे हैं, अगर विंडोज है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर सुंदर सी पेंटिंग बनाई जा रही है जो कि अंजन प्रभु बना रहे हैं, जो कि गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, लेकिन रशियन है। तो उन्होंने लगभग 30 से 40 पेंटिंग तैयार कर दी है अपने हाथ से भगवान की। तो वो इन झरोखों के अंदर जो है वो पेंटिंग्स आ जाएंगी, ताकि जब परिक्रमा करें तो उन पेंटिंग्स को देखते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है हम लोगों ने पीछे की बिल्डिंग से कनेक्ट कर दी और 2 फ्लोर में टच कर दिया इसको, एक 2nd फ्लोर पे, एक 4th फ्लोर पे। तो बिल्डिंग का 4th फ्लोर ये है, तो ये कनेक्टेड है मंदिर के 2nd फ्लोर से, क्योंकि मंदिर की जो बिल्डिंग के जो फ्लोर्स की हाइट है वो लगभग 16 फीट है, मंदिरों की हाइट अराउंड 8 से 10 फीट है। तो यहाँ से क्या है, ये पुजारियों का रूम होगा, ये वाला, इसके नीचे वाला, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में विंडोज, तो ये पुजारियों के रूम होंगे। 4-4, 8-8, 10-10 पुजारी यहीं रहेंगे और जैसे ही उनको नहा धोकर तैयार होकर जाना तो यहीं से निकलेंगे और भगवान की सेवा के लिए एंटर कर जाएंगे। और दूसरा जो है, ये जो रूम है ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के लिए है, उनके डीटीज के लिए, उनके सोने के लिए और उनके लिए लोगों से जो मिलने आते हैं उनसे। तो पहला वेटिंग रूम होगा, फिर उनसे मीटिंग रूम होगा, फिर उनको लेंगे। तो ऐसे 2-3 कमरों का हमने उनको बना कर दिया। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पूरी, इसमें 48 रूम्स हैं। कितने? 6 फ्लोर्स हैं, 48 रूम्स हैं। तो हमने हर एक फ्लोर में बीच में पार्टीशन डाल दिया, एक दरवाजा लगा दिया। आधे रूम जो इधर के हैं अराउंड 24, तो वो तो सन्यासी महाराज और ब्रह्मचारी के लिए, और उधर के जो वाइट 24 रूम है वो गेस्ट लोगों के लिए। तो मैं आपको आश्रम से लेके जा रहा हूँ, तो हम लोग नीचे उतरेंगे और फिर गेस्ट हाउस की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। आइए, हरे कृष्ण। अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। छोटा रास्ता है।
यहाँ 2 सेमिनार हॉल है हमारे आश्रम के टाइगर्स के। हरे कृष्ण। ये गेस्ट हाउस है, इसका रिसेप्शन है और हरे 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 राम ये हमारा गेस्ट हाउस है। इस तरह के हर एक फ्लोर पे 4-4 रूम्स हैं और अटैच टॉयलेट्स हैं, एसी है। चल हमारे इंडिया में जितने भी स्पंदन सेंटर्स हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे भी होते हैं। हम लोग को लगा कि भाई अच्छी क्वालिटी के गेस्ट हाउस होने चाहिए, तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगाई यहाँ पे। किसी को नींद तो नहीं आ रही? आ रही है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल